हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो में, जिसका नाम है गूगल स्प्रेडशीट। जिस तरह हमने फर्स्ट वीडियो में गूगल ड्राइव के बारे में बात की थी और उसके फीचर्स को जाना था, इसी तरह हम इस वीडियो में गूगल स्प्रेडशीट्स और उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पर बात करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गूगल स्प्रेडशीट्स होती क्या है। गूगल स्प्रेडशीट्स एक ऐसा ऑनलाइन टूल है जो आपके डेटा मैनेजमेंट को एक नए लेवल पर ले जाता है। इसमें आप अपने डेटा को सिर्फ ऑर्गेनाइज ही नहीं, बल्कि उसे चार्ट्स और ग्राफ के रूप में प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये फीचर खास करके प्रेजेंटेशन बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आप अपने डेटा को इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल स्प्रेडशीट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या मोबाइल। इसका मतलब कि आप अपने काम को घर से भी कर सकते हैं, सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। फिर आती है इसके कोलैबोरेशन की सुविधा, जो काफ़ी सीमलेस और इफ़ेक्टिव है। आप एक ही स्प्रेडशीट पर मल्टीपल यूज़र के साथ काम कर सकते हैं और हर एक काम की प्रोग्रेस रियल टाइम में देख सकते हैं। इस फीचर से टीम वर्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी आसानी होती है, खास करके जब टीम अलग जगह पर बैठी होती है। अब गूगल स्प्रेडशीट्स में आपको कई सारे टेम्पलेट भी मिल जाते हैं, जो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, जिसमें आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और अपने काम को आसानी से करने के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इन सभी चीज़ों के साथ ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो हर किसी के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, फिर वो चाहे एक फ्रीलांसर हो, चाहे एक कॉरपोरेशन या एक कॉरपोरेट हो। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि गूगल स्प्रेडशीट जो है वो बनती कैसे है, उसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले माई ड्राइव पे जाइए और यहाँ पे न्यू क्लिक करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गूगल शीट्स का, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जब यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक स्प्रेडशीट और दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम अ टेम्पलेट। अब ब्लैंक स्प्रेडशीट जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी, जिसमें कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक होगी वो। उसमें आप अपने हिसाब से डेटा को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पर जब आप टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड कस्टमाइज टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे टू डू लिस्ट है, एनुअल बजट है, मंथली बजट है और इस तरह के काफ़ी सारे जो आपको टेम्पलेट दिख रहे हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके वो टेम्पलेट आपका ओपन हो जाएगा स्प्रेडशीट की फॉर्म में, और वहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम एक ब्लैंक स्प्रेडशीट पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करके इसको ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन कर लेते हैं। एक और वे है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप अगर नहीं चाहते कि आप ड्राइव पे जाएं और उस पर क्लिक करके ब्लैंक स्प्रेडशीट पे क्लिक करके उसको खोलें, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आप सीधा गूगल पे जाके शीट्स डॉट न्यू टाइप कीजिए और एंटर कीजिए, तो भी आप एक नई स्प्रेडशीट क्रिएट कर लेंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल और छोटा फीचर है, शॉर्टकट है, जो मेरा तो बहुत पर्सनल फेवरेट है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर ली है, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप देखेंगे तो ऊपर इसका नाम अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट ही लिखा होगा। तो अब फिलहाल के लिए हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और इसको रफ शीट लिख देते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ABCDE और वहाँ यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ लिख के आया। ये क्या होता है? तो जहाँ पे ABCD लिखा है इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये जैसे A कॉलम हो गया, ये B कॉलम हो गया, या C कॉलम हो गया, और जो 1 2 3 है इनको हम रोज़ बोलते हैं। इन रोज़ और कॉलम्स को मिला के सेल बनते हैं। जैसे मान लीजिए C और 5 को जहाँ पे ये कट रहा है इसको हम C5 सेल बोलेंगे। ये यहाँ पे भी शो कर रहा है आपको। इसके बाद हम बात करेंगे या ऊपर, ये इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के मेन्यू, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, डेटा टूल्स, ये सब तरह के मेन्यू आपको मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस जहाँ पे C5 लिखा है इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है कि जिस भी सेल पे आप क्लिक करेंगे इस नेम बॉक्स में उस सेल का नाम आ जाएगा। तो जैसे कि आप रैंडम किसी सेल पे जाना चाहते हैं, जैसे मान लो मैं जाना चाहता हूँ G56 पे, तो ये मेरे को G56 पे पहुँचा देगा। अब आप जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यहाँ पे G तक नहीं दिख रहे थे, सॉरी J तक ही दिख रहे थे। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे Z तक कॉलम्स हैं।
तो इसका मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल स्प्रेडशीट्स आपको कॉलम देती है वो 26 कॉलम ही देती है Z तक, और जो रोज़ होती हैं वो आपको 1000 तक देती है। अगर आप नई रोज़ और कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड का ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे अपने हिसाब से नंबर डाल सकते हैं, तो वो उतनी रोज़ जो है वो इंसर्ट कर देगा बॉटम से। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसने 1000 रोज़ जो है वो इंसर्ट कर दी। अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ 10 रोज़ ही इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 टाइप करके ऐड करूँगा, तो यहाँ पे सिर्फ 10 रोज़ जो है वो इंसर्ट हो जाएंगी। फिलहाल के लिए गूगल स्प्रेडशीट्स ने कॉलम को इंसर्ट करने के लिए ऐसा कुछ बटन नहीं दिया है, तो अगर आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप उतने ही कॉलम्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट या लेफ्ट पे आप कॉलम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि Z के बाद भी काफ़ी कॉलम इंसर्ट हो गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टूल की। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं खाली जगह, इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। आप किसी भी सेल में कुछ भी क्लिक करते हैं और कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी रैंडम वर्ड्स, तो ये फॉर्मूला बार में शो होगा। कोई भी टेक्स्ट, नंबर या फिर फॉर्मूला जो आप गूगल स्प्रेडशीट में लिखते हैं वो यहाँ पे फॉर्मूला बार में शो होता है। ये फॉर्मूला बार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हमारा जो सेल होता है वो छोटा होता है और हम कुछ भी बड़ा लिख देते हैं तो वो फॉर्मूला बार में पूरा दिखता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये तो फिलहाल यहाँ पे पूरा आ गया, अगर मैं इसको रैप कर दूं तो ये आधा दिखेगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में इसको हम पूरा देख सकते हैं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके अगले फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे ये है तो है कमेंट्स हिस्ट्री के लिए। अब आप सोचेंगे कमेंट्स क्या होता है, तो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं और वहाँ पे नोट्स का ऑप्शन आता है, सेम इसी तरह गूगल स्प्रेडशीट्स में भी नोट्स और कमेंट्स का ऑप्शन आता है। अब नोट्स का मतलब तो ये है कि अगर आपने जैसे इस सेल पे कुछ नोट डालना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट नोट पे जाएंगे और कुछ भी नोट डाल देंगे और एंटर कर देंगे, और इसके सामने यहाँ पे ब्लैक सा आप देखेंगे ऊपर से कुछ ब्लैक सा रंग आ गया है और यहाँ पे इसका नोट शो कर रहा है जब हम इसके ऊपर लेके जाएंगे। बट ये नोट आपको सिर्फ इसको स्प्रेडशीट को ओपन करने के बाद ही दिखेगा, पर जो कमेंट होता है, फिलहाल मैं इस नोट को डिलीट कर देता हूँ। अब जो कमेंट होता है उस कमेंट में उसका फ़ायदा क्या है, गूगल स्प्रेडशीट ने बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिया है हमें। सपोज कीजिए इस शीट में मल्टीपल कोलैबोरेटर्स हैं, पर किसी कोलैबोरेटर ने कोई ऐसा काम कर दिया, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे 56 लिखा है, बट किसी ने 56 लिखा है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो इसको 50 करे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको कमेंट पे जाऊँगा और @ उसकी आईडी मेंशन करके ABC जो भी उसकी आईडी होगी कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे ये कमेंट आ गया और वो उस ABC की आईडी पे उसको मेल चली जाएगी कि इस बंदे ने आपको एक कमेंट किया है इस स्प्रेडशीट पे, और उस आईडी का लिंक भी आ जाएगा शीट का, और वो शीट पे क्लिक करके सीधा इस शीट पे आ जाएगा अपनी जीमेल से। और यहाँ पे उस टैब पे एक ऑप्शन आ रहा है जिसपे C7 लिखा है, और जब यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट कर देगा कि यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है। इसमें अभी फिलहाल मैंने मेंशन किया है, इसको मैं एडिट करके आगे ये भी लिख सकता हूँ कि काइंडली चेंज इट फ्रॉम 56 to 50, और हम जब सेव करेंगे तो उसको सारा कमेंट ऐसे ही शो होगा। और उसके बाद जब ये इसको यहाँ पे टिक करेगा तो इस कमेंट को वो रिजॉल्व कर देगा अगर वो उसको 50 कर देता है तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और यहाँ पे इसकी सारी हिस्ट्री जो है वो शो होती है कि कब किसने कमेंट किया और कब किसने रिजॉल्व किया, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया है गूगल शीट्स ने, जिसका मतलब है कि आप इस शीट को कोई भी टीम मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप नई मीटिंग जनरेट कर सकते हैं या कोई करंट मीटिंग का कोड डाल के आप इस शीट को उस मीटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है शेयर का। अब गूगल ड्राइव में भी हमने ये ऑप्शन देखा था शेयर का, फिलहाल इसमें मैं ऑनर हूँ क्योंकि शीट मैंने बनाई है। अब मैं किसी भी
abc@gmail.com। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं इस शीट को उसके साथ शेयर कर सकता हूँ। एडिटर पे क्लिक करके उसको मैं व्यूअर का एक्सेस दे सकता हूँ, कमेंटर का एक्सेस दे सकता हूँ, या फिर एडिटर का भी एक्सेस दे सकता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लिक है नोटिफाई पीपल पे, यानी कि जब मैं इसको सेंड करूँगा यहाँ से तो उसको ईमेल जाएगी कि फॉर्मूला फ्यूजन नाम की एक आईडी से आपको ये शीट शेयर हुई है और आप इसमें कोलैबोरेशन कीजिए और आप काम कीजिए। और अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ तो उसको ईमेल नहीं जाएगी, बट उसकी जीमेल में भी ये शीट शो होगी। तो यहाँ से मैं शीट का लिंक कॉपी करके अगर मैं सेंड कर देता हूँ तो उसको चली जाएगी, और जो मैंने लिंक कॉपी किया है मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करके गूगल पे शीट दोबारा से भी खोल सकता हूँ। तो ये शेयर का ऑप्शन इस तरह बहुत ही यूज़फुल है। इस शेयर के ऑप्शन में सिर्फ ABC को ही, जैसे मैंने एक यूज़र को शेयर किया है तो मैं मल्टीपल 10, 20, 50, 100 किसी भी तरह के यूज़र्स को मैं उसको शेयर कर सकता हूँ। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इस स्प्रेडशीट में आप कितने भी यूज़र्स को काम करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए बोल सकते हैं और वो आपके साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि शीट 1 लिखा हुआ है, इसको हम स्प्रेडशीट में टैब बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो गूगल है वो हमें एक ही टैब प्रोवाइड करता है जिसपे शीट 1 लिखा होता है, बट अगर आपका पर्पस जो है वो मल्टीपल टैब्स में काम करने का है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके और टैब्स भी बना सकते हैं, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। और जब आप हाइड करेंगे तो यहाँ पे आप जो 3 लाइंस दिख रही हैं यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि टोटल कितने टैब्स हैं, और जो भी टैब्स जो हैं वो आपके हाइड होंगे वो यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल कलर में आएंगे। अब इन टैब्स में भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ टैब्स हैं जिन पे आप बहुत ही ज़रूरी काम करना चाहते हैं तो आप इनको चेंज कलर भी कर सकते हैं। इनका कलर सपोज करिए मैंने ग्रीन कर दिया क्योंकि मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़रूरी है, और इसका नाम चेंज करके मैंने मास्टर कर दिया। सेकंड टैब मेरे को लग रहा है कि इतना ज़रूरी नहीं है तो मैंने इसको येलो कर दिया और इसका नाम लिख दिया शीट N, या कुछ भी शीट लिख दिया मान लीजिए। और अगर 3 शीट है जो मेरे को लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर कोई काम ना करे तो मैं यहाँ पे इसका चेंज करके कलर रेड कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डिलीट का ऑप्शन। आप यहाँ पे क्लिक करके इस टैब को डिलीट कर सकते हैं। डुप्लीकेट, इसको क्लिक करेंगे तो इसके साथ की सेम शीट जो है कॉपी हो जाएगी और वो डुप्लीकेट बना देगा इसको। थर्ड ऑप्शन जो है वो कॉपी टू है। इसका मतलब कि आप इस टैब को एक नई स्प्रेडशीट या फिर एक एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट में भी कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप एक न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ यही टैब जो है वो आपको एक नई गूगल शीट क्रिएट कर देगा और उसमें सिर्फ यही टैब आपको ओपन मिलेगा एज इट इज़ कॉपी किया हुआ। पर जब आप कुछ एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब कि आपकी ड्राइव में अगर आपने कोई स्प्रेडशीट बनाई है तो उस स्प्रेडशीट पे आप क्लिक करेंगे उसके नाम पे तो वो ये जो टैब है वहाँ पे ओपन ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा रीनेम का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और नीचे से मैनुअली भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी किया था। चेंज कलर जो मैंने अभी आपको बता दिया है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन आता है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। जैसे मान लीजिए ये मास्टर शीट है, इस पर मैंने कुछ भी लिखा है तो मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी शीट पे काम करे या फिर यहाँ पे काम करे, किसी और पे काम ना कर सके कहीं पे। तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगा। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि आप रेंज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि शीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब रेंज और शीट में क्या फ़र्क होता है कि अगर मान लीजिए आप पूरी शीट में सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और ये आपसे पूछेगा कि कौन सी रेंज जो है आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा और उसको ये पता लग गया कि सिर्फ ये वाली रेंज है जिसपे वो काम दूसरा कोलैबोरेटर जो नहीं कर सकता। अब अपने हिसाब से मैं जो परमिशंस है वो सेट कर सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई और कोलैबोरेटर है, फिलहाल ओनली मैं ही हूँ इस शीट में तो ओनली यू पे आ रहा है। अगर कोई और भी हो तो कस्टम पे क्लिक करके जो भी जिसको भी मैं एक्सेस देना चाहता हूँ वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे साथ साथ सिर्फ वही बंदा होगा जो पूरी शीट के साथ साथ इस टैब पे भी एडिट कर सकेगा। अदरवाइज अगर मान लीजिए 10 कोलैबोरेटर्स हैं और सिर्फ 2 को एक्सेस दिया है और बाकी 8 को नहीं दिया है तो वो इस टैब पे क्लिक करके इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है जो गूगल ने हमें प्रोटेक्ट का दिया है। इसके अलावा
अगर आप इसको दोबारा से दूसरी पे जाएंगे फंक्शन पे, प्रोटेक्ट शीट पे, जैसे हमने मान लिया रेंज पे काम किया, अब शीट पे जाते हैं। तो शीट का मतलब है कि आप पूरी शीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर इसमें कोई एक सेल है जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस शीट को पूरा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बट 50 जो लिखा है जहाँ पे, इस सेल को मैं चाहता हूँ कि ये एडिटेबल हो। तो शीट पे मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट सर्टेन सेल्स पे क्लिक करूँगा और ये मेरे से पूछेगा कि कौन सा सेल है। अब बाय डिफ़ॉल्ट C7 पे जाएगा क्योंकि मेरा कर्सर वहाँ पे ही है। तो इसके अलावा कोई और रेंज पे चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके, जैसे मान लीजिए C8 पे क्लिक करना चाहता हूँ मैंने यहाँ पे मैनुअली भी टाइप कर सकता हूँ और इसके बाद मतलब सीधा इसको सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। तो जब यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो फिर मेरे से पूछेगा कि कौन से बंदे जिनको आप परमिशन देना चाहते हैं। तो सेम एज इट इज़ जो मैंने पहले समझाया है उसी तरह आप उन बंदों को परमिशन दे सकते हैं कि सिर्फ वही एडिट कर सकें और बाकी कोई ना कर सके। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो गूगल ड्राइव जो हमें गूगल स्प्रेडशीट जो हमें दे रही है। इसके बाद हाइड शीट का ऑप्शन आता है। इसको अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। इसके बाद व्यू कमेंट्स का ऑप्शन है, वो भी डिसेबल है क्योंकि अभी कोई कमेंट शीट पे है नहीं। मूव राइट का ऑप्शन है, ये मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा मतलब यूज़फुल ऑप्शन नहीं है। इसको हम मैनुअली भी वैसे यहाँ पे मूव कर सकते हैं, बट हाँ अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ से क्लिक करते हैं तो आप इसको राइट या लेफ़्ट जो है मूव कर सकते हैं क्लिक करके भी। तो फिलहाल इस वीडियो में जो बेसिक थे हमारे गूगल स्प्रेडशीट्स के, वो हमने काफ़ी कवर कर लिए काफ़ी हद तक। तो दूसरी वीडियो में हम आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताएंगे और जो मेन्यू बार है इसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इन सब में क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।